शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी एवं प्रादेशिक व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र चौरसिया ने से हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात के समय कुछ सवाल जवाब उनसे किए गए। श्री सतीश चंद्र चौरसिया ने बताया, ग्रामीण इलाकों के 80% लोगों को अभी अपने अधिकारों का पता नहीं है एवं जो भारत सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उनको उन तक भली भांति जानकारी न होने के कारण वह सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाती। हम राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन के माध्यम से ऐसे लोगों को गांव-गांव में अपने संगठन के लोगों को नियुक्त करेंगे और उन्हें भारत सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे, जिससे उन्हें अपने अधिकारों को समझ सके। व्यापार मंडल की तरफ से प्रश्न किया गया कि जीएसटी पर आप कुछ बोलेंगे। जीएसटी पर उन्होंने कई मुद्दों पर अच्छा बताया। एक आध मुद्दों पर उन्होंने सरकार को ध्यान देने की जरूरत की बात कही है। आज भारत न्यूज टीवी चैनल पर हमारे बीच में उपस्थित है राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी एवं प्रादेशिक व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री सतीश चौरसिया जी। मैं आदरणीय चौरसिया जी से पूछना चाहूँगा, मानवाधिकार के संबंध में मानवाधिकार का किस तरह से हनन हो रहा है, उसकी रक्षा आम जन को क्या करना होगा, इस विषय में आप बताएं आदरणीय चौरसिया जी। इस विषय में आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारी भारतवर्ष में लगभग 80% जनसंख्या वो देहात में है और उन लोगों को ये पता नहीं है आज तक कि हमारा अधिकार क्या है, इसीलिए उनका हनन हो रहा है। हम लोगों का उद्देश्य यही है, छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके वो मानव के अधिकारों को भारत सरकार की जो सेवाएं चल रही हैं, जो उनके द्वारा लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो हम लोगों का उद्देश्य वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि आज देखा गया है किसी से भी पूछो तो उनको ये पता नहीं है हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, उनको पता ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है। लगभग 80% जो देहात में रहते हैं, तो हम लोग छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके उनके अधिकारों को जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस में हमको जाना है, रिपोर्ट कराना है, तो हमारा क्या अधिकार है, अगर कोई कैदी है उसके साथ क्या व्यवहार कर रही है पुलिस, क्या होना चाहिए, उसको किस तरह की सुविधाएं जेल के अंदर होना चाहिए, ये सारी मानव अधिकार के अंतर्गत आती है। और प्रादेशिक व्यापार मंडल के बारे में हम व्यापारियों के बारे में बताना चाहेंगे कि आज व्यापारी वर्ग है, तो आज जो देश चल रही हैं, सरकारें चल रही हैं, वो व्यापारी टैक्स देते हैं अधिक से अधिक, और उसी से हमारी सरकारें अधिकतर टैक्स देती हैं, उससे अपना सरकार का कई हिस्सा उसमें अच्छे कार्यों में इस टैक्स का करके, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, किसानों को जो दिया जाता है विशेष सुविधाएं, वो एक टैक्स का एक बड़ा हिस्सा जो व्यापारियों को आता है, उससे लोगों की समस्याएं, गरीब आदमियों की समस्याएं और व्यापारियों का हनन इसी प्रकार से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए हम सभी लोग व्यापारी, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष बराबर करते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने जीएसटी लागू की, तो जीएसटी का आशय क्या है और व्यापारियों को इससे हानि हुई है, लाभ मिला है, इस संबंध में थोड़ा और अवगत कराएं ताकि देश दुनिया के लोग जान सके जीएसटी के बारे में। जीएसटी के संबंध में आपको बताना चाहेंगे कि वैसे तो व्यापारियों को इससे लाभ हुआ है, इसलिए लाभ हुआ है कि अगर हमारी एक जगह जीएसटी लग जाती है तो हमारा माल अगर आज यहाँ पर है तो पूरे देश में कहीं पे भी हम ले जाएं उस माल को तो हमें परेशानी नहीं। एक जगह जीएसटी लग गई, पहले क्या होता था, हमारा ट्रक एक व्यापारी का गया, बॉर्डर पर रुक गया, अब उसको वहाँ पर 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, बड़ी दिक्कत आई। एक जगह से व्यापारियों को काफ़ी इसमें सुविधाएं हैं,
कि अब क्या है, व्यापारी परेशान नहीं होता है, वो किसी प्रकार की उसको टैक्स कई जगह जो देना पड़ता था वो एक जगह दे के वो फ्री फुल हो जाता है, उसका माल कहीं भी वो ले जा सकता है। तो जीएसटी में लोगों को, व्यापारियों को कुछ जीएसटी में हैं कमियां, उसको हम लोग मांग कर रहे हैं, उसको सीधी सरकार दूर करे।